हेलो एंड वेलकम टू ऑल, दिस साई भूपेन गुप्ता। आज के इस वीडियो के अंदर में हम डिफरेंस देखने वाले हैं अल्टर और अपडेट के अंदर में कि अल्टर में और अपडेट में क्या डिफरेंस होता है, कब हमें अल्टर कमांड को यूज़ करना है, कब अपडेट कमांड को यूज़ करना है। दूसरा जो लास्ट क्वेश्चन रह गया था लास्ट वीडियो के अंदर में, वो भी इस वीडियो के अंदर में कवर करेंगे। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है, उसे भी हम इस वीडियो के अंदर में कवर करने वाले हैं। तो विदाउट बीइंग फर्दर डिले, लेट स्टार्ट अवर टुडेज कंसेप्ट। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, उसके बाद में उसे करेंगे, देन उसके बाद अल्टर और अपडेट के बीच में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये, इन टेबल के अंदर में, इस टेबल के अंदर में इंक्रीज कर रहे हैं हम साइज को थैरिफ प्लान में, जिसका कॉलम कितना रहेगा, 9 का रहेगा, 9 डिजिट्स का रहेगा। ठीक है, अब साइज़ को इंक्रीज़ कैसे करते हैं, तो साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए हमने देखा था कि मॉडिफाई कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो कमांड है या सिंटेक्स मैं बोल सकता हूँ, वो कैसे लिखी जानी है, वो लिखी जाएगी अल्टर, ALTER, अल्टर के बाद में टेबल। ठीक है, टेबल के बाद में जो टेबल का नाम है वो लिखा जाएगा EMPL। इसके बाद में हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे अपनी टेबल को, मॉडिफाई हमें क्या क्या कॉलम करना है, इस वाले कॉलम को करना है जिसका साइज कितना रहेगा, 9 डिजिट्स का रहेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, THRIFRPLAN, और इसमें आ जाएगा नंबर जो रहेगा हमारा न्यूमेरिक, तो इसे लिखेंगे न्यूमेरिक, और ब्रैकेट के अंदर में 9,0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो लास्ट में सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा है हमारा, एड अकाउंट मॉडिफाई द बैलेंस कॉलम सो दैट इट हैज़ अ डिफॉल्ट वैल्यू 0। अब हमें क्या करना होगा इसमें कि अकाउंट के अंदर में मॉडिफाई करना है बैलेंस कॉलम को, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। अगेन हम मॉडिफाई करेंगे, तो कमांड कैसे रहेगी, कमांड वही रहेगी अल्टर टेबल EMPL मॉडिफाई किस कॉलम को मॉडिफाई करना है, BAL कॉलम को मॉडिफाई करना है, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट के आगे लिख देंगे हम 0। तो इससे क्या होगा, मेरे BAL कॉलम के अंदर में सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 हो जाएंगी। तीसरा ये बोल रहा है ऐड करना है हमें प्राइमरी की डेटा कांस्टेंट अपने कॉलम सप्लायर के अंदर में, जो कॉलम दे रखा है ना सप्लायर नेम, इस कॉलम के अंदर में मुझे इसे प्राइमरी की बनाना है। ठीक है, और टेबल का नाम क्या है, सप्लाई मास्टर है। तो इसकी कमांड कैसे लिखेंगे हम, अल्टर टेबल का नाम क्या है, सप्लाई मास्टर, सप्लायर मास्टर, सप्लायर मास्टर। हमें क्या करना है, इसे ऐड कराना है। तो ऐड करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ऐड का। ऐड के बाद में मुझे किस कॉलम को ऐड कराना है, सप्लायर कॉलम को, और उसे क्या बनाना है, प्राइमरी की बनाना है। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, प्राइमरी PRIMARY प्राइमरी की। इसके बाद में इस कॉलम का नाम लिख देंगे, कॉलम का नाम क्या है, सप्लायर नंबर, बस लास्ट में सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। तो ये थे हमारे 3 जो मैंने लास्ट अपनी वीडियो के अंदर बोला था खुद से करने के लिए। अगर नहीं हुए तो मैंने इस वीडियो के अंदर में कवर कर दिए हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर में, जो हमें जो लास्ट शायद रह गया था बीच में कहीं, ये वाला ये क्वेश्चन था अपडेट से पहले का, जिसके अंदर में ये वाला भी क्वेश्चन कवर नहीं किया था अपनी वीडियो के अंदर में। आज इस वीडियो के अंदर में इस वाले क्वेश्चन को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ है इसमें, ये बोला है कि पॉपुलेट टेबल विद फर्स्ट रिकॉर्ड मेंशनिंग द कॉलम लिस्ट इन द इंसर्ट क्लॉज। हमें क्या कराना है, इंसर्ट कराना है कॉलम लिस्ट के साथ में, कॉलम लिस्ट के साथ में इंसर्ट करानी है वैल्यूज़ को, और वो कौन सी वैल्यू है, फर्स्ट रिकॉर्ड की वैल्यू है। ठीक है, उन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या कराएंगे, मेंशन कराएंगे अपनी फर्स्ट कॉलम के अंदर में।
कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे। इंसर्ट, तो फर्स्ट हमारा क्या है इंसर्ट के लिए, इंसर्ट में क्या लिखेंगे हम, इंसर्ट, इंसर्ट के बाद में आएगा इंसर्ट इनटू, ठीक है। इसका कॉलम का इस टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, EMPLOY, एम्प्लॉय। अब मुझे क्या करना है, कॉलम लिस्ट के साथ में मेंशनिंग करानी है, बोला है ना मेंशनिंग द कॉलम लिस्ट। तो कॉलम लिस्ट क्या क्या गिवन है मुझे, आईडी गिवन है, फर्स्ट नेम गिवन है, इसके बाद में लास्ट नेम गिवन है, लास्ट नेम, इसके बाद मुझे यूज़र आईडी, यूज़र आईडी, देन उसके बाद सैलरी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसके बाद आएगा वैल्यूज़, वैल्यूज़ में ये वाली रो आ जाएगी हमारी, मुझे क्योंकि फर्स्ट ही रो इंसर्ट करानी थी ना, तो मैं इस पूरी रो को एज इट इज़ लिख दूंगा 1 कॉमा, ये जो स्ट्रिंग है मेरी इसे कैसे लिखेंगे, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर में, डाइम जोसेफ जॉस, ठीक है। इसके बाद में JDIM, इसे भी डबल कोट से सिंगल कोट के अंदर में क्लोज करेंगे, और 5000 ये हो गया मेरा फर्स्ट कॉलम को हमने इंसर्ट करा दिया। अब सेकंड बोल रहा है कि पॉपुलेट टेबल विद नेक्स्ट 2 रिकॉर्ड्स विदाउट मेंशनिंग द कॉलम नेम। मुझे कॉलम का नेम मेंशन नहीं करना इस बार, अगली 2 रिकॉर्ड्स को एंटर करानी है, 2 रिकॉर्ड्स मुझे इंसर्ट कराने हैं। तो 2 रिकॉर्ड कौन कौन से हैं, 3 सेकंड और थर्ड वाले। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल मैं बता देता हूँ करेंगे क्या इसके अंदर में। हमें इस बार ना सेकंड और थर्ड के लिए, सेकंड के लिए इस बार मैं इनको मेंशन नहीं करूँगा, जो कॉलम लिखा हुआ है ना इसे मेंशन नहीं करूँगा। इसके बाद में वैल्यूज़ लिखेंगे, और वैल्यूज़ में ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी फर्स्ट रो के लिए, है ना। और ऐसे ही मैं इसके नेक्स्ट वाली वैल्यू का अगर रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ तो अगेन इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़, उसके बाद में 3 सिद्धार्थ मिश्रा S मिश्रा और 8000 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेकंड वाला हो जाएगा। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, पॉपुलेट टेबल विद 4th रिकॉर्ड एंड एंटर ओनली ID एंड फर्स्ट नेम। अब इसे कैसे करेंगे, इसने बोला है कि मुझे केवल फर्स्ट नेम और ID को ही मेंशन करना है, ठीक है, फर्स्ट नेम और ID को ही मेंशन करना है। तो मैं इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ, अब मुझे 4th रिकॉर्ड के अंदर में केवल ID और फर्स्ट नेम चाहिए, तो इसके लिए मुझे कॉलम्स को मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा ID के बाद में फर्स्ट नेम, ठीक है, कॉलम ये, फिर इसके बाद में वैल्यूज़ आ जाएंगी, वैल्यूज़ के अंदर में ID आ जाएगी, ID में 4th आ जाएगा, और फर्स्ट नेम क्या है इसका, शंकर, ये आ गया, और लास्ट में सेमीकोलन हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब 5th रिकॉर्ड के अंदर में हमें क्या करना है, ID लेनी है, यूज़र ID और लास्ट नेम लेना है। तो अगेन में 4th वन के लिए, ये मेरा थर्ड हो गया, 4th हो गया, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ठीक, एम्प्लॉय के अंदर में ID कॉमा यूज़र ID कॉमा लास्ट नेम और वैल्यूज़ हैं इसकी, वैल्यूज़ हैं ID के अंदर में 5 आएगा, यूज़र ID के अंदर में आएगा, अच्छा ये सेमीकोलन ब्रैकेट्स के अंदर में आएंगे, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर में, इसमें आएगा B गौतम, ठीक है, और लास्ट नेम क्या है इसका, बुद्धा, ये आ गया। तो इस तरीके से मैं अपने कॉलम्स को इंसर्ट करा दिया अपनी टेबल के अंदर में, ठीक। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चंस, जिसके अंदर में पहला हमने क्या देखा था, किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, और दूसरा देखा था हमने अल्टर कमांड की हेल्प से हम अपनी वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना या ऐड कराना देखा था, ठीक है। अब चलते हैं मेन अपने पॉइंट की तरफ में, जो था हमारा अपडेट और अल्टर में डिफरेंस। अपडेट और अल्टर में डिफरेंस। देखो अपडेट को समझते हैं।
अपडेट कमांड क्या कहती है? अपडेट कमांड का हम यूज़ करेंगे अपडेट और चेंज करने के लिए एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को। यहाँ बोला है कि एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को अगर हमें चेंज करना है तब तो मैं यूज़ करूँगा अपडेट कमांड का। एग्जिस्टिंग वैल्यू से क्या मतलब है? एग्जिस्टिंग वैल्यू से मतलब है कि मेरे पास में ये टेबल है, जैसे ये ऊपर टेबल दे रखी है, इस टेबल के अंदर में तो ये टेबल गिवन है मुझे। अगर मुझे इस टेबल के अंदर में यूज़र आईडी चेंज करनी है, फर्स्ट नेम चेंज करना है ना, लास्ट नेम चेंज करना है, सैलरी चेंज करनी है, तो अगर मुझे इस तरह के डेटास को चेंज करना है जो मुझे वैल्यूज़ गिवन है, तब तो मैं यूज़ करूँगा किसका? अपडेट कमांड का। अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे अगर मुझे टेबल के अंदर की वैल्यूज़ जो हमारे पास में गिवन है उन्हें चेंज करना है, देन आई विल यूज़ अपडेट कमांड का। तो अपडेट कमांड ने इसमें यही बोला है। अब वो चेंज कैसे होंगी, तो इसकी सिंटेक्स कैसे लिखी जानी है? अपडेट स्टूडेंट सेट, इसके बाद में जिस भी कॉलम के रिगार्डिंग तुम्हें वैल्यू चेंज करनी है वो कॉलम का नेम, और जो वैल्यूज़ चेंज करानी है वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे कंडीशन भी देनी होगी कि तुम्हें किस कंडीशन में, किस, क्योंकि लास्ट नेम तो चेंज करा रहा हूँ मैं। लास्ट नेम किसका? लास्ट नेम करा रहा हूँ चौधरी, जिसका लास्ट नेम पहले गिरी था, ठीक है। तो लास्ट नेम के अकॉर्डिंग ये लास्ट नेम चेंज कर देगा मेरा चौधरी के अंदर में। अगर मैं एक से ज़्यादा कॉलम्स को चेंज कराना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं कॉमा सेपरेट करके ये यूज़र आईडी और लास्ट नेम दोनों चेंज हो जाएंगे, जिसकी सैलरी 7000 है। तो ऐसा ही कुछ गिवन है इसके लिए भी, ऐसे ही कुछ गिवन है, जिसकी सैलरी 7000 है उसको यूज़र आईडी चेंज करा दिया और उसका लास्ट नेम चेंज करा दिया, ठीक है। लास्ट नेम पहले गिरी था, इसमें लास्ट नेम को चेंज करा क्या कर दिया? चौधरी कर दिया। यूज़र आईडी एस चौधरी कर दिया इसकी, ठीक है। यूज़र आईडी क्या कर दी? एस चौधरी कर दिया। पहले गिरी था, यहाँ पे एस गिरी था, इसका लास्ट नेम चेंज करके चौधरी कर दिया, इसका लास्ट नेम एस यूज़र आईडी चेंज करके एस चौधरी कर दिया, ठीक है। तो ये था मेरा अपडेट का। अल्टर कमांड की बात करें तो अल्टर कमांड के अंदर में ना, अगर मुझे एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर में कॉलम ऐड कराना हो, अगर मुझे कॉलम ऐड करना है या कॉलम को डिलीट करना है, ठीक है, या तो ऐड करूंगा या डिलीट करूंगा, या फिर कॉलम के ना डेटा टाइप या फिर साइज को अगर मुझे चेंज करना है तब मैं यूज़ करूंगा अल्टर का, या फिर कॉलम नेम को चेंज करना है तब मैं यूज़ करूंगा अल्टर का, ठीक है। तो इन सभी काम्स के लिए, इन सभी वर्क्स के लिए हम यूज़ करते हैं अल्टर कमांड का, और अपडेट कमांड का एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को चेंज करना है, देन आई विल यूज़ अपडेट कमांड, अपडेट, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अपडेट हम एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ के लिए चेंज करेंगे, अल्टर के अंदर में कॉलम को ऐड करना है, डिलीट करना है, कॉलम की डेटा टाइप या साइज को चेंज करना है, या कॉलम के नेम को चेंज करना है, तब हम यूज़ करेंगे अल्टर कमांड का, ठीक है। तो ये थे डिफरेंस अपडेट और अल्टर के अंदर में। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन गिवन होते हैं कि अपडेट में हमें क्या करना होगा, अल्टर के अंदर में क्या करना होगा, ठीक है। अल्टर हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर में कवर कर चुके हैं, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, देखना ना भूलें। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। जाने से पहले चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।